ये सबसे बड़ी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जारी है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी बीजेपी के सांसद आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप शराब की पैकारी करते हैं और आप पलटवार करते हैं कि ये गांजा पिए रहते हैं, कोरेक्स पिए रहते हैं, टूने रहते हैं। नहीं नहीं, ये हल्कापन काम है। आज से 4 वर्ष पहले मध्य प्रदेश की सरकार टेंडर निकालती है। ये सरकार में है कि अपनी सरकार को कहें कि शराब न बिचवाएं। 4 वर्ष पहले मेरे से जुड़ी हुई मेरे परिवार की कंपनी ने 1 वर्ष जरूर ठेका लिया था और वो पूरे जिले का इतना बड़ा ठेका था 250 करोड़ का। वहाँ इकाई ये सब हल्के शब्द यूज करने का कोई मतलब नहीं। ये तो जब तुम कोई कभी नहीं पा रहे हो तो बेवजह आज भी तो बिक रही है, आप इसकी भी क्यों नहीं बात करते? ये तो सब बेमतलब की बातें हैं। और मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, नीलम मिश्रा चुनाव लड़ नहीं, तुम नीलम मिश्रा पे आरोप लगाओ ना, क्या लगा रहे हो? और आपके ऊपर हम गांजा और उसका नहीं लगा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने रीवा वालों का समय खराब कर दिया है। आपने कोई काम नहीं किया, आप जनता के बीच दर्शन नहीं दिए। आप केवल राजेंद्र शुक्ला जी के रबर स्टाम्प बनकर निर्वाचित हुए 2-2 बार और किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक के मरे जले सूखे दुखे में नहीं गए। और आपने पूरा 50 करोड़ वो और 5 करोड़ सुरक्षा अनुदान आपने पूरा खा लिया। मेरे पास सूचना के अधिकार में है, मैं उसकी बुलेटिन दिए हूँ, आप उसके दिखा के इनसे प्रश्न करिए इसमें कौन सी लाइन झूठी है वो बताएं। और अगर ये केंद्र से कोई चीज मंजूर करा के लाए हो तो वो बताएं। मेरा ये आरोप। एक सवाल और है, देश में महंगाई बढ़ रही है और बीजेपी के एजेंडे में था 14 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उनके एजेंडे में था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगा। अब महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही, आपका इसमें क्या कार्य है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या घिसे पिटे सवाल पूछ रहे हैं आप? ये तो दुनिया जानती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड अभी खुला है सुप्रीम कोर्ट ने। ये गाय के नाम पे राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। स्लाटर हाउस वाले 2 व्यापारी जो गाय काटते हैं उनसे इन्होंने लिस्ट में उनका नाम है 250 करोड़ रुपए चंदा देने। पाकिस्तान के व्यापारियों का नाम है चंदा देने का, तब हिंदू मुस्लिम इनको नहीं दिखता। आतंकवादी संगठनों से ये पैसा लिए। शराब का जो पकड़ा गया ठेकेदार दिल्ली में जिसके ऊपर मुख्य आरोपी, उससे 80 करोड़ आप लिए हो। आप जितने लोगों पे ईडी का छापा डाले उनसे सबसे पैसा लिए हो। जो चंद्रचूड़ साहब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने इन कानूनी प्रक्रिया से इनको मजबूर कर दिया कि आप अपनी सूची जारी करो और वो सूची आज जनता के सामने है। अभी तक जनता नकार में थी, अब जनता देख ली इनका असली चेहरा। अब इसके बाद भी अगर जनता को एक तो कहावत है कि जिंदा मछली निगलना हो तो निगल ले, और अगर थोड़ा ही बुद्धि होगी तो ये चेक हो चुका। या किन मुद्दों को लेके चल रहे हैं आप? क्योंकि मान लीजिए जनता आपको प्यार दे रही है, जो समर्थन मिल रहा है, क्या मुद्दा लेके, क्या उनके लिए आप नीति लेके आएंगे? पंचों को क्या 3000 रुपए एक रुपए मिलता है? ग्रामीण विकास की संरचना का मूल आधार पंच है, उसको 3000 क्यों नहीं मिलता? गांव में आप 1 लाख 2.5 लाख दे, मैंने 1,10,000 20,000 दे रहे हो मकान का, और शहर में 2.5 लाख दे रहे हो, जबकि गांव में ज्यादा महंगा है। तो यहाँ पर देना चाहिए आपको। आप यहाँ पर गोवर्धन योजना सब जिलों में लागू है, आपने एक चिट्ठी नहीं लिखी। मैं चाहता हूँ रीवा में गोवर्धन योजना जुड़ जाए, गायों की समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो। सोलर लाइट की यहाँ बिजली बन रही है, यहाँ से बिजली दिल्ली जाके 2 रुपए 80 पैसे और रीवा को 8 रुपए के भाव से बिजली, तो रीवा की बिजली रीवा को मिले। हर विधानसभा में एक कन्या महाविद्यालय खुले। सहारा इंडिया का 600 करोड़ से ज्यादा रुपया किसानों का सहारा इंडिया खाए बैठी है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये सब मुद्दे मिले। मेरा ये घोषणा पत्र है, मैंने छपा रखा है। और रोजगार गारंटी यूपी के सांसदों ने हल्ला करके बढ़वा लिया, इन्होंने क्यों नहीं बढ़वाया? वो भी डबल होनी चाहिए। लाडली बहना को तुम पागल बना रहे हो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है 3000 की, तो जैसे आशा उषा का किए हो इनको भी परमानेंट मान दे दो, फिक्स कर दो। इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी सदन में। और रीवा में जो जमीनें बेची गई कौड़ियों के भाव, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच कराए जाने की लड़ाई
बड़ी स्तर पर लड़ी जाए। सर एक सवाल और है कि विधानसभा चुनाव में लाडली फैक्टर चला है, क्या बीजेपी का इस बार भी चलेगा? लाडली फैक्टर जब कोई योजना ताजी ताजी आती है तो उसकी गर्मी रहती है। एक बार जब आवास चला, अब इस बार लाडली बहना चला, अब इस बार ये कुछ नया और लाए तो फिर जनता विचार करे, नहीं तो पुराना हो गया। वो तो अब तो जो सरकार आएगी वो देगी, इससे ज्यादा देगी, तो ये हमें नहीं लगता चले। सर ये एक सवाल है कि स्थानीय मुद्दे पर आप जहाँ खड़े हैं, ये राजनीतिक अखाड़ा है मनगोवा, यहाँ बहुत नेता पैदा हुए इस धरती से, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्थानीय स्तर पे नगर पंचायत मनगोवा में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 2007 में एक कर्मचारी मरा है, उसको 26/8/22 को इन्होंने निकाला है, परिषद PIC विधिवत पारित की है। आज जांच का भी आदेश हो गया है, कमिश्नर के यहाँ से टीम गठित हो गई, कलेक्टर के यहाँ से हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि 16 वर्ष पहले जो व्यक्ति मरा है 26/8/22 को आप हटा रहे हो, ये क्या न्याय संगत है? ऐसे केस एक नहीं है, हम रीवा के 100 केस ऐसे जानते हैं। रीवा में भ्रष्टाचार, नेताओं का अधिकारिता की सीमा से परे जाकर उल्टा काम करना, अधिकारियों के से गलत उपयोग कराना, मनमानी, ये रीवा का कल्चर बहुत दिनों का है। मैं इस गंदगी में नहीं पड़ता। आपका सरपंच का वोट अलग होता है, आपका विधायक का वोट अलग होता है, सांसद का वोट अलग होता है। मैं मैं सिमरिया का विधायक हूँ, वहाँ मेरी दृष्टिकोण कुछ और है क्षेत्र के विकास के लिए। नीलम मिश्रा जिले की सांसद बनेंगी तो उनको बड़े चश्मे से देखना पड़ेगा, चीजों बड़ा मन करके देखना पड़ेगा। छोटी छोटी लोकल झगड़ों में पैर फंसाना अच्छी बात नहीं है। हम अपने जिले का क्या बेहतर कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज। हम त्योथर में ट्रेन क्यों नहीं लाए, हम मिर्जापुर लाइन को अभी तक क्यों नहीं जोड़े, इस टाइप की चीजों पर पूरा फोकस। भैया एक आखिरी सवाल रहा, अभी हम जनार्दन मिश्रा जी से इंटरव्यू लिए तो बोले कि हम उनसे पूछा गया चुनाव का मुद्दा क्या है, उन्होंने कहा 2047 में विकसित भारत का मुद्दा है। आपका क्या मुद्दा है? इनका जो 2047 की मैं कहानी समझाता हूँ। संविधान में एक लाइन लिखी है कि संविधान हाउस ऑफ कॉमन्स की नकल पे कॉपी करके बनाया गया था भारत के संविधान। यहाँ 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का आज हम लोग यहाँ तक हैं। ये बोट है जिससे समाज जुड़ा है, नहीं तो हर आदमी को खा जाता। ये बोट के कारण लोग गरीब अमीर के बीच की खाई बंद है, क्योंकि सबको इच्छा रहती है हम सरपंच पंच का चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खतरनाक लाइन लिखी है कि दोनों सदनों को मिलाकर यदि कोई निर्वाचित सरकार 3/4 से अधिक संख्या प्राप्त कर लेती है तो उसको संविधान पर पुनर्विचार करने की शक्तियां प्रदत्त होंगी। इसका मतलब ये है कि अगर इनकी सरकार बनी तो विकसित भारत के नाम पर कह देंगे कि जब तक देश विकसित भारत नहीं बन जाएगा तब तक मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और चुनाव नहीं होगा। वही जनार्दन जी आपको कह रहे हैं, वो उस पार्टी से हैं तो संकोच में बता रहे हैं, हम खुला बता रहे हैं। सर एक अंतिम सवाल है कि ये अभी देश के रक्षा मंत्री आए थे नई गढ़ी में, तो वहाँ जो है नगण्य स्थिति थी और आप ये जो है भाजपा से ही लड़ाई है, तो क्या लगता है कि आप क्षेत्र में तो भ्रमण कर रहे हैं, रीवा के संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को रुख क्या है? मुझे तो अच्छा लग रहा है, परिवर्तन तो कर रहे हैं लोग। इस बार अब वो जमाना चला गया कि तो अब सब पढ़े लिखे हो गए हैं, सबके बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं। अब कोई भी आदमी अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहता बहुजन में डाल करके। जैसे ये बहुजन से कैंडिडेट खड़ा करना किसका खेल है? शुक्ला जी ये हमेशा यही करते आए हैं। अब सब समाज समझ गए हैं, अगर उनका प्रत्याशी जीत रहा हो तो रिस्क लें, और अगर पता लगा 50,000 वोट डाल दिए और मैं 2,000 से हार गया तो वो उन्हें हमसे ज्यादा दुख होगा। तो इस बार ये सब कुछ नहीं, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधे लड़ाई है, और लड़ाई इस बात की कि इनका जो ये अश्वमेध का घोड़ा दौड़ रहा है, रीवा की जनता इसको किसी हाल में रोक देगी। ये तय है, ये पक्का है। भैया एक सेकंड, स्वास्थ्य खराब था सुबह आपका, स्वास्थ्य आपका सुबह खराब था, साथ में उसके बाद आप अभी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या क्यों आना पड़े? क्या
जनता नहीं, का प्यार नहीं। बुला रहा है, क्या है कि मैं क्या हुआ, मैं 2-3 दिन से सोया नहीं था, 3-4 बजे गया, तो मैं जब आज तैयार होकर निकला तो मुझे चक्कर मार दी, मेरा शुगर बहुत बढ़ गया था 586। तो मुझे अस्पताल में थोड़ी देर के लिए एडमिट होना पड़ा। फिर मैंने जब ट्रीटमेंट कराया, इंजेक्शन लिया, फिर ये हमको एडमिट करने लगे। एडमिट कर दिए तो हमने कहा मैं एडमिट नहीं होऊंगा, मेरा कार्यक्रम लगा है, कार्यकर्ता बैठे हैं, तो बोले कि लिख के दो कि अपने रिस्क में जा रहे हो। तो हमने लिख के दे दिया अपने रिस्क में जा रहे हो, और हमने ये कहा कि अगर साहब मौतें लिखी होगी तो युद्ध के मैदान में मरूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये खाट पे मरना मुझे मंजूर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 25 साल से जीवन खराब करे हैं, बमनों में तो बमन पर नहीं, तुमका रबर स्टाम्प चाहिए कि तू जब रीमा बेचे तो ताली बजावे कि भैया बहुत निकाह बेचे ना, 25 का बची है कब बेच, जब जल्दी बेच देंगे बड़ा। यह मेरे ट्रेन का रबर स्टाम्प। जनार्दन जी का पहला टिकट मिली कि कहीं हमें कठिया नहीं है, लुटिया नहीं है, साइकिल नहीं है, नाटक नौटंकी। संघ सरकार गिरा दी, तो मुख्यमंत्री इनका जेल में बैठे। अब सैकड़ों सांसदों को निलंबित कराए के खतरनाक कानून पारित कर, और धन्य कही कि देश में आ जाओ कुछ लोग ऐसा नहीं कि देश के लिए जिए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इनका एक काम तो कर दिया कि इनकी असलियत जनता के सामने परोस दिया। जौन गाय के नाम पर भगवान का बांट के भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे थे, जब वो लिस्ट गुजरी तो जौन 2 स्लाटर हाउस वाले हैं, जो सबसे बड़े गाय के काटे वाली 2 कंपनियां हैं, उन्हें इनका 250 करोड़। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन इनका पैसा दे, पाकिस्तान के व्यापारी इनका पैसा, नाइजीरिया के अपराधी संगठन इनका पैसा, जहां जहां ईडी की छापा मारी ने वहां पैसा नहीं, बड़े बड़े उनका केस झील के छोड़ी। जौन दिल्ली शराब कांड के मुख्य आरोपी है उसे 80 करोड़ लें, और केजरीवाल का 10 लाख के आरोप लगाए कि जेल में बैठे। कानून ये हमारे बना है जैसे रूस और चाइना में कि हम कोई आपको कारण नहीं बताएंगे जांच के नाम पे, जब तक मन पड़ेगा 20 साल भी जेल में। ये अपना बच्चे मान रहे हैं कि नहीं मान।